बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल और मैं हूं सहर शाह। पीटीवी होम आज से सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 58th एनिवर्सरी और इस एनिवर्सरी का आगाज़, इसकी सेलिब्रेशन का आगाज़ आज से हो चुका है। आज से हमारा साथ आपके साथ रहेगा और 1 नवंबर से 26 नवंबर तक रोज़ाना दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे लाइव। और पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस ट्रांसमिशन को जो नाम दिया है वो है सफ़र मोहब्बतों का। और सफ़र मोहब्बतों के में हम आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट होंगे, हमारे सेलिब्रिटीज़ होंगे, आपको बताऊं कि वो मायानाज लोग, वो अज़ीम लोग, वो अज़ीम शख्सियात जिनसे हमने सीखा, जिनसे हम इंस्पायर हुए और जिनसे आज भी सारे प्रोग्राम्स लोग जो आज होस्ट कर रहे हैं उनको देख देख के हमने सीखा। और पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी वो गुलदस्ता जिस गुलदस्ते में बहुत सारे मायानाज, मुनफरिद और ख़ूबसूरत फूल जो हैं उन्होंने जन्म लिया और उन फूलों की महक सोबिया सारी दुनिया में फैली और उस महक ने ऐसे झंडे पाकिस्तान के परफॉर्मिंग आर्ट के गाड़े कि सारी दुनिया के लोग इंस्पायर हुए और आज भी इंस्पायर होकर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवाएंगे उन अजीम शख्सियात से जिनसे हम करेंगे मज़े मज़े की बातें और मोहब्बतों के इस सफ़र में आपको दिखाएंगे उनकी यादें, वो सब कुछ जो आपके दिलों में महफूज है। बिल्कुल, और उनसे मज़े मज़े की बातों के साथ हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स पे भी बातें करेंगे, उनकी यादों पे क्या क्या उन लोगों ने पीटीवी पे किया है, किस तरह के प्रोग्राम्स वो पर्सनालिटीज़ करते रहे हैं। और पर्सनालिटीज़ की जब मैं बात करती हूँ ना, सारे आइडियल पर्सनालिटीज़, वो ड्रामास के हमारे एक्टर्स हों, मायानाज हिदायतकार हों, या वो टैलेंटेड आर्टिस्ट हों, परफॉर्मर्स हों, सिंगर्स हों, पीटीवी ने ऐसे प्रोग्राम किए, ऐसे ड्रामास बनाए जिनकी छाप दुनिया भर में इस तरह से फैल गई, इस तरह से पड़ गई कि लोगों ने, हमारे आर्टिस्ट जो हैं, इनसे इंस्पायर होके बहुत सारे ड्रामास बनाए, बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज़ को हमारी धरती ने, हमारे पाकिस्तान ने जन्म दिया जो आज भी हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र है कि हमारे साथ वो लोग आज भी मौजूद हैं। शहर कहने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास टाइम कम है और इस कम टाइम को का ख्याल रखते हुए हमें अपने मेहमानों की तरफ हम आते हैं कि आज हमने किन को बुलाया है। तो सबसे पहले जो हमारी मेहमान हैं वो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर सबसे पहले एज अ गेस्ट वो एक प्रोग्राम में आई थी और आपको पता है कि वो इतना अच्छा बोली थी कि उनका वो बोलना ही उनकी वजह शोहरत बन गया था। और फिर उसके बाद उनका यही टैलेंट उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न पर लेकर आया और उन्होंने बहुत से बेशुमार प्रोग्राम्स होस्ट किए और सिर्फ होस्ट ही नहीं किए, उन्होंने उन प्रोग्राम को बिल्कुल कामयाबी के साथ सर अंजाम दिया। तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। और दूसरे मेहमान कौन हैं? दूसरे मेहमान सोबिया, वो भी बहुत बाकमाल शख्सियत हैं और नाजरीन को अंदाज़ा हो जाएगा जब मैं बोलूँगी खनकदार आवाज़। उनकी खनकदार आवाज़ ने प्रोग्राम्स को 4 चांद लगाए। वो प्रोग्राम हो, टॉक शोज़ हों, वो क्विज़ प्रोग्राम्स हों, कोई भी प्रोग्राम हो, सिंधी उर्दू प्रोग्राम्स पे ऐसा ज़ुबान पे उबूर, ऐसा लहजे पे उबूर और इतनी बाकमाल शख्सियत उनकी, वो भी बहुत ख़ास और मायानाज पर्सनालिटी हैं। हमारे दोनों मेहमान बल्कि बहुत खुश लिबास और लेजेंड्स हैं हमारे पाकिस्तान के और बहुत ही खुश गुफ्तार लोग। आई थिंक उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो बिल्कुल कम है, क्योंकि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनकी तारीफ़ किस तरह कर सके। तो सबसे पहले हम दोनों को साथ ही बुलाते हैं। पहली जो आज की हमारी गेस्ट हैं खुशबख्श शुजात साहिबा और महताब अकबर राशिदी साहिबा, जो दोनों किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, दोनों को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? तशरीफ रखिए। एक लड़की चुन ली। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। प्लीज आइए। ये शुक्रिया। यहाँ भी दोस्ती करनी है ना, ये आपा आपके लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। भी सालगिरह है, उनकी सालगिरह है बिल्कुल। लेकिन आज हैप्पी बर्थडे आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए तो ये तो बनता है ना। बहुत मशहूर हैं आप आए हैं और माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। अब हम जैसे पहले नजर आते थे आज भी उतने ही खूबसूरत, ग्रेसफुल। कहाँ पहले देखा था तुमने? खुश हो गए सुन के। तस्वीरों में देखा, आपको देखते ही तो हमें शौक हुआ है कि हम भी इस
फील्ड में आए हैं, मैं आज इन होस्टिंग दोनों करें। को सुन रही थी बैक पे और मैं देख रही हूँ आप दोनों को, तो मुझे लग रहा है आप मुस्तकबिल की एक महताब हैं, खुशबख्त हैं। माशाल्लाह। बहुत बहुत ये बहुत बड़े लफ्ज़ हैं हमारे नहीं लिए। माशाल्लाह, हमने आप ही की तरह सफ़र शुरू किया था, ऐसे ही कभी बैठे हुए थे, ना कैमरे का पता था ना माइक का, हमें बताया गया, समझाया गया, ये हमारा घर आंगन है, ये पाकिस्तान बिल्कुल, हम टेलीविजन। तो यहाँ आपका वेलकम कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ की ये आपका घर है। आप यहाँ पर आपने जो काम किया है, हम तो बिल्कुल नए हैं, आप लोगों से ही सीख रहे हैं हम। बिल्कुल, मैं भी ये कहूँगी कि आप दोनों हमारे लिए हमारी आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं और हमारे लिए, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठी हूँ। आप लोगों से ही इंस्पायर होकर मैंने होस्टिंग स्टार्ट की और स्पेशली आप लोग जिस तरह से द वे यू कैरी योर सेल्फ और इतने वो वक़ार के साथ, वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत आपा शुक्रिया ये जी, दरो दीवार आप दोनों से वाकिफ़ हैं, पीटीवी के, पीटीवी आपका घर है। वाकिफ़ हैं। और जब मैं आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह, ये कॉरिडोर्स, ये स्टूडियोज़ और ये लाइट्स, और कैसे हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा, बहुत मोहब्बतों का, इज़्ज़तों का वक्त गुजारा, वेरी क्रिएटिव हर चीज़। और हम ऐसे आके नहीं कहते कि ऐसे नहीं ऐसे, हम प्रोड्यूसर की बात सुनते थे, वो हमें बताते थे क्या करना है और हम उनको बिल्कुल फॉलो करते थे। नो फर्दर डिस्कशन, कोई बात होती थी बहुत आराम से, बहुत, ये हमारे लिए भी एक सीखने का मौका था, लर्निंग। पाकिस्तान टेलीविज़न, और आप सोचिए कि उस वक्त लोगों का मरकज़ उनका तवज्जो का कि एक ही टीवी और पूरा मुल्क उसे देखे, तो इसलिए हम याद भी रह गए हैं। अब बहुत सारे टेलीविज़न हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो एकदम से आपके हाथ में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, रिमोट, और आप कहते हैं अच्छा ये आगे 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 आगे, तो वो नाम भी याद नहीं रहते, बस शक्लें याद रह जाती। तो हम खुशकिस्मत हैं इस हिसाब से कि हमें वो वक्त मिला, वो मौका मिला, वो प्रोग्राम्स मिले जिसमें लोगों ने हमें देखा, और हमने मेहनत भी बहुत की। खुशबख्त ने भी बहुत मेहनत की, हमने भी बहुत मेहनत की। मैं तो हैदराबाद से आती थी प्रोग्राम करने तो जी। अच्छा, आप लोगों की जो यादों के ज़ख़ीरे हैं, उनको हमने छोटे से पैकेज मोन्टाज बनाए हैं जो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खुशवक्त आपा का जो हमने मोन्टाज बनाया है वो देखने चलते हैं। ये जो आपने इस वक्त तस्वीरें दिखाई, ये तो बड़ी नायाब हैं, लेकिन जैसा महताब कह रही थी, आप यकीन कीजिए हमारा घर आंगन है। हमारे मैके से सफ़र का आगाज़ यहीं से हुआ, तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे मैके से बुलावा आ गया। जब पीटीवी से बुलावा आता है तो वैसे मैके से बुलावा आ गया। कर सकते, और यहाँ हमारी दरअसल ये मेरे लिए भी, और यकीनन महताब इसकी तायद करेंगी, हमारे लिए ये एक दरसगाह का दर्जा रखती है। हमने ग्रूमिंग हासिल की है यहाँ से। हमारे प्रोग्रामों ने हमें बोलना भी सिखाया, नशिस्त व बर्खास्त सिखाई, माइक कैमरा फेस करने की ताकत बताई, और हमें ऐसे ऐसे लेजेंडरी लोगों से मिलने का और ऐसे ऐसे लोगों से बात करने का और उनसे सीखने का मौका मिला। तो ये तो हमारे लिए, हाँ बिल्कुल ऐसा था हमारे लिए जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में हैं या एकेडमी में हैं, और बड़े बड़े लोग थे जिनके साथ काम करने का मौका मिला। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टेलीविज़न के मेरे तकरीबन 25-30 साल गुज़रे जो मैं मुस्तकिल प्रोग्राम करती रही 70 से लेके, लेकिन उसमें बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, असलम अज़हर साहब से लेके ज़हीर ख़ान से लेके ताजदार आदिल, तो काजिम पाशा, तो फहमीदा नसरीन, तो अब किसका नाम लूँ, सुल्ताना, एक लंबी तवील फहरिस्त है। और ये वो लोग थे कि जो अपने आप में एक मदरसा थे, अपने आप में एक मकतब थे, हमें ट्रेनिंग दी गई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब मैं टीवी पे आई तो उस ज़माने में बहुत कम लड़कियां टीवी पे आती थीं, अब आज वाला ज़माना नहीं था। तो मेरे वालिद से लोगों ने इख्तलाफ राय किया, उन्होंने कहा भाई कहाँ भेज दिया,
तो ऐसा लगता है जैसे टीवी पे जाना कोई गलत काम हो गया बच्ची से। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस टीवी के प्लेटफॉर्म से मैंने जो भी कुछ हासिल किया ज़िंदगी में, फर्स्ट प्लेटफॉर्म मेरा ये था, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद इस प्लेटफॉर्म से मैं आगे गई हूँ। और आज तक मैं कहीं जाती हूँ, बिलीव मी, क्या 50 साल 40 साल हो गए, मैं जहाँ जाती हूँ ना, लोग मुझे देखते हैं, क्या याद करते हैं, वो आपका पीटीवी का शो, ज़िया मोइनुद्दीन का शो, वो आपका फरोज़ा, वो आपका मीना बाज़ार। मेरी पहचान अभी तक, मैं पार्लियामेंट में रही, मैंने इतने काम किए, मैं आर्ट्स काउंसिल में रही, पहचान मेरी जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न है। वाह वाह वाह, ये मेरे लिए ऑनर है। पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान और पीटीवी आपकी पहचान बिल्कुल है, और मुझे इस पे बड़ा फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है। तो आपा ज़िया मोइनुद्दीन साहब के बारे में जो आप कर रही थी, तो वो भी हम देखते हैं और नाजरीन को भी दिखाते हैं। जी ज़रूर दिखाएं। जी। और आज ही मौका मिल जाता है तो आप बेबाक जरूर हो लेकिन बेलगाम ना। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत भी आहिस्ता पड़ेगी। आहिस्ता कैसे? आहिस्ता आहिस्ता हर चीज की आदत पड़ती है। आपको एकदम से कोई चीज दे दी जाएगी तो जाहिर है आप बहुत बुरी तरह घबरा जाएंगे। नहीं मैं किंतु लेकिन आप जर्नलिज्म को नहीं, जाहिर है आपकी कोई फिल्म कामयाब हो, आपको हर तरफ से 50 अवार्ड मिल जाए तो यकीनन आपको खुशी के कुछ तो तो एक्साइटमेंट। ये तो खुशी नहीं है बीबी कि आप बेलगाम हो जाए। नहीं, आपको ये कि आपको मौका मिले और आप कोई काम करें, ज्यादा आगे बढ़ के करें। अब ये और बात है कि वो बेलगाम नहीं है, लेकिन लोगों ने उन्हें इसलिए बेलगाम समझा अच्छा, है। ये नया पहलू है ना। नहीं, वो इसलिए कि हमारे यहाँ बेबाक सहाफत देखने के लोग आदी नहीं रहे हैं। अब जो देखते हैं तो बकौल आपके वो बेलगाम हो गए। फिल्मों में जो कॉलेज का माहौल और यूनिवर्सिटी का माहौल होता है, इसके बारे में आपका कुछ मुशाहदा है? मुशाहिदा ये है कि इतना गलत माहौल पेश किया जाता है कि मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज में वो हाल नहीं होगा, या हॉस्टल में जो आजकल के पिक्चर्स में दिखाई। पिक्चर्स? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अरे बात साहब मतलब है ही। देखिए साहब, जो लोग देखते हैं ना वो जी, बहुत ही जी, गलत जी। माहौल जो पिक्चर्स में दिखाया जाता है कॉलेज का या हॉस्टल्स का, उससे बड़ा गलत तासुर है। मसलन बीबी क्या, कौन सी मसलन ये फिल्म? देखिए, मसलन आप भैया फिल्म ले लें, उसमें वो डॉक्टर्स हॉस्टल दिखाया है। रात के 2 बजे तमाम डॉक्टरनियां एप्रन पहने हॉस्टल में महवे रक्स हैं। ना कि जबकि देखिए डॉक्टर्स को मेरे ख्याल से Yes. डॉक्टर्स को गुनगुनाने की भी मेरे ख्याल से मुश्किल से फुर्सत मिलती है, ना कि वो डॉक्टरनियां जो जेरे तालीम है लोगों पे एक गलत क्या है तासुर- जैब, डॉक्टरनियों का दिल भी चाहता होगा। नहीं साहब, दिल्ली जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। खजाना जमा क्या किया। बात है Golden खुशवक्त, moments हैं वाह आपके। मजा आ गया। आपको बहुत भी खूब। कुछ याद आ गया? बहुत खूब। नहीं, मैंने तो ये नहीं देखा था उस जमाने में, हैदराबाद में अभी टीवी वहां तक नहीं पहुंचा था। अच्छा। लेकिन इनका नाम पहुंचा हुआ था, खुशवक्त शुजात खुशवक्त। तो क्या बात है, माशाल्लाह। तो अब जबरदस्त। आपके लिए भी हम कुछ दिखाते हैं ताकि आपकी भी यादें सही थोड़ी सही सी ताज़ा दिखाना, हो सही जाएं। सही। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। सारा यादों का सही जो सही ज़ख़ीरा है। उसको हमने समअप करके छोटी सी क्लिप्स जो हैं आपा के लिए तैयार की हैं, वो भी देखते हैं।
आपका कैसा लगा देख के, यादों को ताज़ा करके? हाँ, बस पता नहीं कितने साल पीछे चले गए। बहुत अच्छा बजिया को देखा, और मतलब ये तमाम लम्हे ऐसे हैं जो भूलने वाले नहीं हैं। यादगार लम्हा। और तस्वीरें रह गई। मेरी रिकॉर्डिंग कोई नहीं होगी उधर, उसकी वजूहात हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स हमारी भी हुई थी, लेकिन वो ज़माने में 3 टेप्स की रिकॉर्डिंग हुई। हाँ। तो अभी तक मुझे नहीं पता पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी आर्कियोलॉजी सही से डिजिटलाइज की है या आर्काइव्स नहीं। में होंगी। होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े माए नाज लोग थे जो हमारे प्रोग्रामों में आए, और अब उनमें से बेशतर दुनिया में नहीं है। अब वही यहाँ तारीख पे काम रकम हो हुई रहा है। है, बिल्कुल। तारीख रकम हो गई थी उन प्रोग्रामों में। ऐसे ऐसे लोग आए थे। अब सोचें आप, जी अलाना साहब, पीर अली मोहम्मद राशदी साहब, अब शाह कासमी साहब, जूबी, वो अपने गुलजी, ऐसे ऐसे सतारी थी। अब उनके साथ बैठना, उनसे बात करना भी बड़े जिगर का काम था। तो जब मुझसे कहा जाता था कि भाई आपको मसलन राशदी साहब का इंटरव्यू करने जाना है, बिलीव मी, मुझे उनकी किताबें पढ़ना है, मुझे उनकी बैकग्राउंड पता करना है, बिकॉज़ ऐसे हम जाके बैठ जाएंगे तो वो लोग बड़े दिमागदार लोग थे, वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तो बड़ा पढ़ने का मौका मिला उन प्रोग्रामों की वजह से। और हमारे प्रोड्यूसर्स भी हमें वहाँ बिठा देते थे ले जाके, जिसे कहते हैं ना ज़ानुए तलम्मुस तय करना, ये एक लफ्ज़ है कि शागिर्द जो है उस्ताद के सामने बैठ जाए जाके। तो वो जो लोग थे जिनसे मैंने इंटरव्यूज़ किए थे, मेहताब ने भी किए थे, वो अपने ज़माने के तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन, 50 साल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी हुई। तो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे बहुत लर्न किया, तो हम भर गए। मतलब ये नहीं था किसी के पास से आप ऐसे ही उठाए इंटरव्यू करके, बहुत सीख के उठाए। बड़ा आदमी जो होता है ना, आप उसके बैठने उठने से सीख लेते हैं, बोलने से सीख लेते हैं, फिर आप उसको पढ़ते हैं, उसको मालूम करते हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत दी और बड़ा मौका दिया, और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के। इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मेरे और मेहताब के ज़माने में हमें मिला कि मैं समझती हूँ कि हम बड़े लकी हैं जो हमें मिल गया ये वक्त। कोई शक नहीं। हम लोगों को नसीब होता है। बजिया साहिबा के साथ आपकी पिक्चर्स देखी, रोशन किसके तारा, साथ? बजिया साहिबा जी, और जी। रोशन तारा की भी जो पिक्चर्स आई, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे बच्चों के साथ रह के मज़ा आता था। और मैंने जो पढ़ाई, एक तो मुझे टीचर बनना था, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद था कि मुझे पढ़ाना है। मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं। मुझे न मैथ्स आती थी, न साइंस समझ में आती थी, न केमिस्ट्री के फार्मूले आते थे, न फिज़िक्स के। जहाँ कोई पढ़ाने की, कोई इंटर साइंस किया वैसे मैं, बाय द वे पास भी हो गई, लेकिन जहाँ पर ये फार्मूले और इस तरह की चीज़ें होती थी ना, तो मैं अपने दिमाग को बंद कर देती थी। और स्कूल में मैथ्स में मुझे सिर्फ 33 मार्क्स मिलते थे। इसका मतलब कि मेरी जो असातिज़ा थी वो मुझ पर रहम खा के कि अदरवाइज़ ये अच्छी है, पास कर इसको दो। पास कर दो, बस धक्का दे दो। तो ये मेरा हाल था। तो ये पेरेंट्स रोशन तारा जो था, ये रोशन तारा जो था वो सुल्ताना जब एकेडमी से तरबियत लेकर आई और रिंद याद नहीं आ रहा, दोनों मिलकर आए। तो ये मेरा, इससे पहले उर्दू का जो प्रोग्राम था इस हफ्ते मैंने वो किया था, और वो क्विज़ प्रोग्राम होता था। स्कूल की टीम्स आती थी, उनसे हम एक हफ्ते के अखबारात में से सवाल निकालते थे। अच्छा। और वो उसका मुकाबला होता था। फहमीदा नसरीन जो थी वो मेरी प्रोड्यूसर थी, और शिरीन पाशा जो थी उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। उससे पहले बोलने की जो तरबियत मुझे थी वो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद मेरी दरसगाह, और मैं 10-12 साल की थी तब से मैं रेडियो पे जाती थी। वो तारुफ करवाते हैं ना बच्चे, आपका नाम क्या है, फिर आप कोई पोएम सुनाइए कोई, तो वो वहाँ से। और मुस्तफ़ा कुरैशी भाईजान होते थे और सिंधी प्रोग्राम होता था बारडन जी बारी, तो वहाँ से। और फिर उसके बाद फिर मैं रेडियो वॉइस हुई, और मैं अभी 10-12 साल की थी तो मुझे कहा गया कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये हीरोइन बनेगी। तो मैं मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ और कुर्बान जिलानी और इतनी इस सी तरह हीरोइन मैं, और उनको मैच करने के लिए साउंड लेवल, बीच में जो माइक होता था उसके एक तरफ एक आदमी खड़ा होता है, मैं इस तरफ, तो पटरा रख दिया जाता था कि मैं उसके साथ मैच करूं। तो ये इस तरह से मुझे रेडियो पे मौका मिला सीखने का, समझने का। MB अंसारी साहब बहुत अच्छी रेडियो वॉइस थे, और वो प्रोड्यूसर भी होते थे, और वो करके भी दिखाते थे कि ऐसे बोलना चाहिए।
तो मैंने वहाँ से सीखा बहुत कुछ। आपकी पॉज कहाँ आना चाहिए, आवाज़ का लेवल आपका कैसे उठना चाहिए, कम कैसे होना चाहिए, धीमे कैसे बोलना चाहिए। तो वहाँ पर मुझे ये ओपनिंग मिली और वहाँ पर फिर मैं ख़वातीन के भी प्रोग्राम करती थी, नरेशंस भी करती थी, गीतों भरी कहानियाँ भी पढ़ती थी। साथ ही फिर अब्दुल करीम बलोच साहब जो, अच्छा मज़े की बात खुशबक, जिस दिन मेरा ऑडिशन हुआ 2 दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया। तीसरी दफ़ा जब मैं गई मैंने कहा नहीं भाई रोज़ कौन स्कूल से छुट्टी मैं नहीं कर सकती, बाबा नाराज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा एक दफ़ा और आ जा। तो उसमें जिस दिन मैं गई हूँ अब्दुल करीम बलोच और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की एक बहुत मुनफरिद आवाज़ सैयद सालेह मोहम्मद शाह और मैं, हम तीनों ने ऑडिशन दिया, हम तीनों पास हुए, लेकिन वो सब उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। आई वॉज टेकन एज अ चाइल्ड वॉइस, बच्चों की आवाज़। लेकिन बच्चों की यानी अपनी उम्र के हिसाब से मैंने 1-2 कोई ड्रामे किए होंगे या 1-2 कोई मैंने फीचर्स किए होंगे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कहा नहीं ये पूरी हीरोइन के रोल करेगी। और मेरी हथेली पे 5 रुपए रखे जाते थे नकद, और ये क्योंकि बच्चों की फ़ीस यही होती थी। अच्छा। और जो बाकायदे बड़े लोग थे उनको 15 रुपए शायद मिलते थे। तो 5 रुपए वो इतनी बड़ी कीमत थी, वो भी अम्मा ले लेती थी, बेटा इतने क्या करोगी तुम। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि कैसा था मेरा तजुर्बा, तो मुझे तो ये बच्चे चिमट जाते थे। उसमें मैं देख रही हूँ सुल्ताना का बड़ा बेटा शुनैद, इनके दामाद हैं जुनैद, वो भी बैठे हुए हैं, और दुरैद जो हम टीवी के सीईओ हैं, वो मेरी गोद में बैठते थे। और चूंकि मैं हैदराबाद से आती थी तो वो 2-2 प्रोग्राम 2 हफ्तों के रिकॉर्ड हो जाते थे। तो वो बेचारा बैठे बैठे सो जाता था मेरी गोद में, और वो मुझे कहता था अम्मी। तो मैं फिर सुल्ताना से मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा देखो इसको मैं कोर्ट में क्लेम कर सकती हूँ, ये मेरा बेटा है। तो वो आज भी वही रिश्ते, वही नाते, वही हमारी मोहब्बतें, वही हमारी एसोसिएशंस, हम एक साथ ये कुछ प्रोग्राम करती थी, मैं कुछ करती थी। तो वही वाली बात है खुशबख्त वाली कि मैं ये बताऊं कि ये तो हमारी एक तरह से खुशकिस्मती थी, हमें ये प्लेटफॉर्म मुयस्सर हुआ और हमें देखा गया और लोगों ने हमें देखा। अब तो शायद पैदा नहीं हुई होंगी, लेकिन जो हमारी नस्ल हमसे छोटे लोग थे उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से, और ये बताएं ये कॉन्फिडेंस इनमें कि वो मोहम्मद अली के साथ किस तरह से तू तड़ाक करके बात कर रही हैं और जहाँ मुहिद्दीन उनको देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो एतमाद, वो हमें अपने घरों से मिला, अपने वालिदैन से मिला। उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया और हमने उनको बता दिया कि आपने गलत एतमाद नहीं किया था। बिल्कुल, और आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन बनी है। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? अच्छा, ये जो महताब ने अभी अपनी पूरी हिस्ट्री बताई है, मुझे लुत्फ़ ये आ रहा है कि मोस्टली आप हमारी उम्रों के जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, आप उनसे बात करें, समहाउ इसी तरह की स्टोरी है। सब ने रेडियो के प्लेटफॉर्म से शुरू किया। बज़्म तलबा कराची से होता था, यावर मेहदी साहब, नकी साहब, हमने वहाँ से, यानी हमारी एक ट्रेनिंग हो गई थी। चाहे वो मोइन अख्तर हों, चाहे वो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हों, सब वहाँ से निकले और वहाँ की एकेडमी से टीवी ने उठा लिया। और जब टीवी ने उठाया तो टेलीविज़न ने हमें जो पहचान और शनाख्त दी, उसमें बड़ी इज्जत थी, क्योंकि हमें सुना जा रहा था, देखा जा रहा था। वही बात कि एक स्क्रीन थी, एक टाइम था और उस वक्त लोग बैठे हमें देख रहे हैं। तो आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि हमारी दोस्ती कैसे हुई, हम दोनों के हम बहुत मुख्तलिफ कल्चर और लोग, बहुत मुख्तलिफ घरानों के हैं दोनों, लेकिन हमारा मिजाज कुछ एक जैसा था। हमारी कहानी एक जैसी है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं तो चिटगांव मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी हो गया था। अच्छा। वो वहाँ मुक्ति बहानी कूद पड़ी तो मुझे यहाँ आना पड़ा, मुझे ट्रांसफ़र नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, तो मैं बीमार हो गई बहुत। मैंने समझा कि बस अब ज़िंदगी तो दिस द एंड ऑफ लाइफ। ये जो सुनने वाले बच्चे हैं वो समझें कि जहाँ नहीं आप कुछ कर पाते हैं वहाँ ये मत समझें कि एंड ऑफ लाइफ है। मेरी वालिदा बड़ी सूफ़ी बुज़ुर्ग खातून थी, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो तुम शायद मसीहाई तुम्हारे लिए नहीं इस तरह की लिखी है, तुमसे अल्लाह ताला कोई और काम लेगा, तुम कुछ और काम करोगी। अच्छा भाई, फिर अल्लाह ताला ने ऐसे काम लेना शुरू किए कि लोगों की मोहब्बतें मिलना शुरू हुई और सबकी अक़ीदतें और फिर सबके साथ कॉन्टेक्ट्स। मेरा और इनका एक ही दौर था, हम तकरीबन आगे पीछे में, पहले आप आए, हाँ, तो एक साथ ही इस उफ़क़ पे तुलू हुए सही मानों में, और हम दोनों जो थे, हमारा तूती बोलता था सही मानो, मैं मानती हूँ इस बात को, लोग भी,
लेकिन देखिए प्रोफेशनल जेलसीज हो जाती हैं, जी जी जी। कितनी होती हैं, लेकिन मुझ में और महताब में कभी किसी किस्म की आज तक हम महीनों ना मिले, बरसों ना मिले, हम आज भी उसी प्लेटफॉर्म पे उसी तरह खड़े हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए जहाँ तक पाकिस्तान टेलीविज़न की मैं बात करूँ, इस टेलीविज़न ने उस एकेडमी का काम कर दिया जिसकी कमी है पाकिस्तान, और रेडियो ने भी उस एकेडमी का काम किया। बिल्कुल। आप ये तो देखिए कि यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, आपको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मुझे याद है जब फरोज़ा का पहला प्रोग्राम था, मुझे असलम अज़हर साहब ने इस ज़िया शो के बाद बुलाया दूसरे ही दिन, कह लिया मैं आपको एक शो देना चाहता हूँ, जैसे ही ज़िया शो ख़त्म होगा दूसरे दिन से आपका शुरू होगा, वो नौजवानों का होगा, उसमें अननोन लोग आएंगे और ज़िया के पास नोन लोग आते थे। अब उसके पास तो आते थे मसलन मैडम नूर जहाँ आ रही हैं, एक शायद मैं ही वाहिद अननोन थी उस ज़माने में, जो मैं आई तो मैं भी नोन हो गई। बड़े आदमी के साथ आप बैठे हैं, आपका भी कद ऊँचा होता है। तो जब असलम अज़हर साहब ने मुझसे ये कहा और मुझे प्रोग्राम दिया, तो मोहसिन अली साहब मरहूम थे प्रोड्यूसर मेरे, मुझे याद है मुझे कहते थे देखो खुशबख्त अब स्टेज पे जाओगी, सेंटर में तुम खड़ी होगी, फिर बैंग होगा, अच्छा अब जाओ जाकर आओ ट्रेनिंग। फिर वो इशरत अंसारी, उबैदुल्ला अलीम, इफ्तिखार आरिफ जैसी शख्सियत उर्दू दां, मुदब्बिर रिजवी, मैं क्या क्या नाम लूँ आपके सामने, उबैदुल्ला बेग, हमारे ज़ेर ज़बर को वो इस तरह दुरुस्त करते थे कि अगर कहीं हम कोई लहजा, हमारा लफ्ज़ या हमारी आवाज़ इधर से उधर हो, वो बैठ जाते थे हमारे पास। आपकी बातें सुन के इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन सहर यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो हमारे पास बहुत कुछ है बताने को। बिल्कुल आप ऐसे ही है। सारे 26 प्रोग्राम कर डालती हैं हमारे साथ। बिल्कुल कर डालते हैं, बिल्कुल करेंगे आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपा के साथ। हम आपसे सीख रहे हैं और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आप दोनों शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं। नाजरीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, हमारी बातें इसी तरह जारी रहेंगी, हम और भी बहुत सारी बातें हैं सोबिया इन पर्सनालिटीज़ से पूछेंगे और यकीनन कुछ ना कुछ सीखेंगे। यहाँ पे छोटे से वक्फे का टाइम हुआ है नाजरीन, चलते हैं वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा PTV होम। मेरा इश्क तुम, मेरा यार तुम, वतन के सजीले जवान, बारी ठाणी चढ़े नवा दिन अड़े। कल 14वीं की रात थी, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, जो दिन गुजर गए हैं तेरे इल्तिफात में। दाग़े दिल हमको याद आने लगे, गुंजाए शाह लगा है खिलने, ए जज्बाए दिल कर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल। मेरी हम जोलियां कुछ यहाँ कुछ वहाँ, घर आए बदरा, रागिनी मिलकर गाए, बन गया कोमल प्यार। मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मतवाली सी, बल्ले बल्ले
वाला दिल मजबूर कर जिया गाए तारा रा रा रम, गोरी नाचे झनननना। याद इश्क आतिश नहीं है, याद इश्क आतिश। खड़ी नींद के नीचे हूँ तो हे कली, जा तो रो बताड़ू माना वो जानी मनी देख ले। कुछ दिन तो बस हो मेरी आँखों में। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए। क्या मैं कहाँ तेरे बिना। तुम अकेले वहाँ, हम अकेले यहाँ। तुम संग लेना लगे, मन नाही जिया। जी नाजरीन, एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी, और ये यादों का ज़ख़ीरा जो हमने देखा, क्या माया नाज पर्सनालिटीज़, क्या शख्सियात। आपा तहाँ जी क्लिप हुई। मैं तो दिल पकड़ के बैठ गई हूँ माई भागी के साथ। जी जी जी। अच्छा, उसमें छोटी सी एक खूबसूरत सी लड़की एक पता नहीं खूबसूरत जो पता नहीं है, लेकिन मुझे एक तजुर्बा हुआ। तजुर्बा ये हुआ कि सुल्ताना ये प्रोग्राम करती थी और इंटरव्यू करते थे हम इन लोगों से। तो एक माई भागी का और एक किया था आबदा परवीन का। तो जब माई भागी का मैंने इंटरव्यू किया तो वो उसको कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बेनियाज। कुछ नहीं, वो बेनियाज। मैं उससे बातें कर रही हूँ, वो बातें करती चली जा रही है, कैमरा किधर है, कहाँ देखना है, क्या करना है, उसको फिक्र नहीं थी। और वो बहुत खूब उसने मेरे साथ बातें की, और ये उसकी यही मुझे एक क्लिप मिलती है जो मैं देखती हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ। दूसरा फिर किया आबदा परवीन के साथ। आबदा परवीन तैयार नहीं थी टीवी पे आने के लिए। सुल्ताना ने उसको कहा, भाई आओ आओ, तुम आ जाओ। तो उस तरह जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो आबदा परवीन इस वक्त वो हमें सूफीज़म पर, इस पर बहुत गुफ्तगू करती हैं। उस वक्त वो उसका जवाब, अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो उसका जवाब होता था जी, जी हाँ, जी नहीं, यूँ। अब आप चलाएं अब मैं प्रोग्राम। परेशान अब मैं परेशान कि इससे कैसे मैं गुफ्तगू, उसके कहलवाऊँ कैसे, वैसे कहलवाऊँ कैसे। तो फिर मैंने पता नहीं यूँ करके उससे, इतना मुश्किल इंटरव्यू था वो आबदा परवीन और का। अब आप बात करें आबदा से, माशाल्लाह। और अब जो वो बात अल्फाज करती के है तो खजाने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात ये है कि जो आपका जो तजुर्बा होता है वो कि बोलता आप है। लोगों से बुलवाएं, हमें नहीं बोलना होता। हम आप के मेहमान ये हैं, हम कहेंगे इनको मौका मिले, हम तो बोलते रहते हैं ना। तो इसलिए ये वाला जो दो तजुर्बे जो हुए, और इसमें मुझे अच्छा लगा ये देख के कि माई भागी के साथ मैं बैठी हुई हूँ, इतनी पतली सी, मैं इतनी पतली होती थी नहीं, आज बहुत भी आप मेरे बहुत बाल बहुत लंबे होते हाँ, थे। मुझे तो वो इसकी लंबी सी चोटी याद आती है कि अच्छा। ये साड़ी पहने हुए खड़ी हैं और इनकी इतनी बड़ी चोटी लहरा रही है। तो बड़े, आप क्या पहले के लोगों के और अब के लोगों के लिए क्या मुश्किलात है? लाइक अब आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख सकते हैं जिसकी मर्जी यूट्यूब चैनल बनाता है, कुछ भी अपलोड कर देता है। मुश्किलात ये है कि वो सीखने को तैयार नहीं होते हैं, अगर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लर्न करने को तैयार हो तब तो आपके पास बहुत आसानियाँ हो गई हैं। पिछली सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हमें किताबें ढूंढना पड़ती थी, लाइब्रेरीज जाना पड़ता था, लोगों से पूछना पड़ता था। आपके एक हाथ में सारा कुछ है, तो आसानी बज़ाहिर हो गई है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम हुजूम में घिर गए हैं। अब आप इस वक्त देखिए कि मेरे ख्याल से तो मेहताब जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, कैमरे के पीछे देखें तो पाकिस्तान टेलीविज़न ही का कोई ग्रूम्ड बंदा खड़ा है। आप प्रोड्यूसर्स देखें तो पाकिस्तान टेलीविज़न, आप एक्टर्स देखें, कॉम्पेयर्स देखें, आप चैनल्स पूरे पूरे खोले हुए हैं। और पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसी एकेडमी है जिससे निकल के ये जितने चैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे इन्हीं के निकाले हुए फूल पत्तियाँ हैं। लेकिन बस हुआ ये है कि आज के ज़माने के मामलात के मुताबिक जो
अंदाज़ है वो मुख्तलिफ हो गया है। पाकिस्तान टेलीविज़न ने अभी भी अपनी कुछ बरकरार रखी हैं रिवायतें, और उन रिवायतों को बरकरार रखना भी चाहिए। आप नेशनल टेलीविज़न हैं, आप किसी से मुतासर ना हो। नेशनल टेलीविज़न एक कौमी सतह पे है, आपको सारी दुनिया में पाकिस्तान का नुमाइंदा समझा जाता है। कितने भी चैनल बन जाएं, पाकिस्तान टेलीविज़न की अपनी एक अहमियत है जो कभी नहीं ख़त्म होगी। रेडियो पाकिस्तान अपनी एक अहमियत होती है ना। तो अभी भी मैं समझती हूँ जो रिवायतें पाकिस्तान टेलीविज़न में बरकरार हैं, जो तहज़ीब है इसकी। अब हम आए हैं, एक मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस पूरी बिल्डिंग की एक ख़ास महक है, एक ख़ास खुशबू है, ख़ास अंदाज़ है। वहाँ से यहाँ तक आने में कोई अजनबियत नहीं लगती। हमें लगता है हम अपने उसी जगह पे आ गए जो हमारी यादें जहाँ से वाबस्ता हैं। अब आजकल बच्चों को, आप जैसे बच्चे हैं, अब आप लोग आगे आ रहे हैं, आपको बहुत आगे का सफ़र करना है। हम भी इसी तरह सीख के आगे बढ़े थे, आप भी बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि आपके पास सीखने के लिए अब मौक़े भी हैं और बहुत कुछ है, लेकिन शायद एक साथ इंफॉर्मेशन का हुजूम इतना है कि उसको ग्रास्प करना मुश्किल हो रहा है, उसको जज्ब करना अपने अंदर मुश्किल हो रहा है। ये भी वजह है। तो तलाश, जुस्तजू ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको जब भी कोई काम करना है उसके लिए आप, हमारी ये यहाँ ट्रेनिंग हुई, रेडियो पे हुई, यहाँ हुई, हमारे यूनिवर्सिटियों में हुई, कॉलेजों में हुई, हमारे असातिज़ा ने की, हमारे वालिदैन ने की कि जुस्तजू करो, तलाश करो, और जो भी चीज़ तुम्हारे सामने आ रही है उसको समझ के फिर बयान करने की कोशिश करो। हमें तो बड़ा फ़ायदा हुआ इन चीज़ों से, हमने तो बड़ा फ़ायदा उठाया, हमें बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी। आपको वालिदैन का सपोर्ट कितना ज़रूरी है? मस्ट है। अगर वालिदैन सपोर्ट ना करते, मैं या मेहताब यहाँ बैठे नजर आते। अगर हमारे वालिदैन, जिनसे कहा जा रहा था कहाँ तुम पाकिस्तान टेलीविज़न चली गई तुम्हारी बेटी, ये क्या गज़ब हो गया, अगर उस वक्त वो कहते भाई रुक जाओ, उन्होंने अपनी तरबियत की हुई थी, उन्हें पता था कि ये मेरी बेटी है, जा रही है, जो इसे तो बहुत सारे आसमान अभी तय करना है। इनके वालिद देखें ना आप, कहाँ सिंध के ऐसे रिमोट इलाके से कहना चाहिए, हाँ, छोटा सा गांव। अब तो खैर वो बेनज़ीर की वजह से पहचाना जाता हाँ, है, लेकिन माशाल्लाह कैसी इजाज़त दी। मैं उस गांव से निकली हूँ और हमारे घर में, और वो जो घर था बेनज़ीर का, जो घर है वो भुट्टो साहब के चचा का घर था, और उनकी जो बड़ी बेगम थी वो उस घर में रहती थी। और मेरी बहन चूँकि पढ़ी लिखी थी तो वो उनको बुला के ख़त लिखवाया करती थी भुट्टो साहब के नाम। वो पूना में रहते थे। अब वो पता नहीं वो उर्दू में नहीं सिंधी में वो क्या पढ़ते होंगे, लेकिन वो अदी शीरीन हम उनको कहते थे। मैं उनकी गोद में बड़ी हुई हूँ। हम उनके घर में इतने बड़े बड़े लॉन्स, इतने वहाँ परिंदे, वहाँ जानवर और हिरन भाग रहे हैं। हमें कोई मना नहीं करता था कि आप यहाँ क्यों आई हो। तो हम तो अपने घर से निकलते थे, उधर चले जाते थे। मेहताब, एक आपकी बात कथा कलामी करके आपसे एक बात कर रही हूँ, एक पूछ रही हूँ सवाल। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, कोई एहसास कमतरी या महरूमी नहीं था। यकीनन आपके घर से वो घर बहुत बड़ा होगा, वहाँ आसाइशें बहुत होंगी, लेकिन पर आप वहाँ जाके आ जाती होंगी, उनका घर है। हाँ। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। ये बात जो थी ये आपकी तरबियत है, ये आपके वालिदैन है जो आपको सिखाते हैं किसी से मरूब नहीं होना है। कोई भी बड़ा आदमी होगा अपने लिए, मरूब नहीं होना है। उसके पास गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, हमें नहीं फिक्र होती थी। हम सुबह को खुश होते थे, हमें गर्ल्स कॉलेज की वो बस लेने आती थी, वो बिगल बजाता आता था, हम नीचे पड़, हमारी कुछ दोस्त अपनी गाड़ियों में आती थी। ये जो बड़े आदमी की बात की है, तो बड़े आदमी का भी तो तसव्वुर बदल गया ना। हमारे वक्त तो ये हाल था, मुझे याद है मैं और परवीन शाकिर हम यूनिवर्सिटी में होते थे, हम अपनी पॉकेट मनी जमा करते थे कि सीप और नकूश का अब आने वाला है सालनामा, वो हमें ख़रीदना, वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शॉपिंग हो रही होती थी। अच्छा, बड़ा आदमी हमारे लिए कौन था? अगर फैज़ साहब मुशायरे में आ रहे हैं तो बस अब हमें किसी तरह उसमें जाके बैठ जाना है। अगर फराज कहीं आ रहे हैं, अगर कहीं किश्वर नाहिद नज़र आ गए हैं, कहीं इफ्तिखार आरिफ खड़े हैं, ये हमारे लिए बड़े लोग थे, हमारे लिए बड़े आदमी थे। ये थे और हैं और रहेंगे। आपने ये नहीं बताया, अब तसव्वुर बदल गया। आपने ये नहीं बताया कि हम अपनी रिकॉर्डिंग्स के बाद आपके घर जमा होते थे। हाँ, क्या मज़े आते थे। इफ्तिखार आरिफ साहब, सुल्ताना, परवीन और मैं, हम निहारी खाने जाते थे। अच्छा, हाँ जी, अभी बड़े अच्छे प्यारे दौर थे वो। आप अभी भी कभी मिले तो ऐसे निहारी खाती हैं? नहीं, हम लोग बहुत, हमारा तो माशाल्लाह अब हमारी फैमिलीज हैं। अब देखिए ना, एक निहारियाँ मिलके खाई हैं। परवीन जब बड़ी अफसर बन गई, वो चली गई इस्लामाबाद। तो मैं अगर जा रही हूँ इस्लामाबाद में, मेरी मीटिंग है,
तो वो खुद मुझे रिसीव करने आती थी टार्मिक पे अपनी गाड़ी लेके, हमेशा। और मैं बहुत आराम से उतरती थी, उसकी गाड़ी में बैठती थी, क्योंकि उनकी गाड़ी को इजाज़त थी टार्मिक तक आने की। और शाम को छोड़ने भी मुझे वो खुद आती थी, चाहे तूफ़ान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ड्राइव वो खुद करती थी। दोपहर का खाना मैं उसके घर खाती थी। इसको कराची कहते हैं आती, बड़ा आदमी, कराची वो आती, एक बड़ी खातून थी। हाँ, कराची आती तो 3 दिन पहले मेरे घर रहती थी, फिर अपने घर जाती थी। हमारी ये मोहब्बतें थी। लेकिन मीटिंग पॉइंट इनका घर होता था और शुजात भाई और हम और सुल्ताना, और शाम को हम निहारी खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, नान खा रहे हैं। और शायर बैठे हैं, अदीब बैठे हैं, हसीना मोइन आ गई हैं, हाँ, कभी शीरीन आ गई हैं। तो मतलब ये एक माहौल था, और उस माहौल को हमने क्योंकि अभी तक कायम रखा अपने दरमियान, तो हमने मिस नहीं किया है। वैसे आपका अच्छा, 58th आपा की एनिवर्सरी सालगिरह है और पीटीवी की, और आपकी सालगिरह भी है, तो केक ना हो हाँ ऐसा भाई, तो आज हो मेरी नहीं भी सकता। सालगिरह है, और आज खाने मेरे की बातें स्कूल हो में रही बड़ी हैं, केक की जबरदस्त ना हो। बच्चों ने तो मेरी पीटीवी सालगिरह ने बनाई। आपके लिए केक अरेंज Oh किया my है। God, जी जी, really? यूनुस साहब केक ले आए हैं ओहो, आपा ये के मेरे लिए। लिए बड़े ऑनर की बात है। पीटीवी की तरफ से आपा, आपके वालेकुम लिए सलाम। हैप्पी बर्थडे आपा। ओह माय गॉड, ये तो आपने और कमाल याद कर रखें, दिया। आज एक काट लेते हैं याद आपा। रखें ये अभी 16 साल की है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बस लड़कियों की पीटीवी तो के एज- साथ साथ लड़कियों की एज वो कह रही है, हाँ, लड़कियों की एज 16 से बढ़ती है ही हाँ, नहीं। बढ़ती नहीं है। और क्यों बढ़नी नहीं ये तो बहुत बहुत हाँ, ही बढ़नी मोहब्बत भी काट चाहिए। लें आपा। लेकिन आइए आपको प्लीज। पता है कि ये जो आओ उम्र मेहताब। है हमारी वाली, वो भी बहुत हसीन उम्र हाँ, है। ये तो भाई ओहो, भाई आओ मेहताब, तुम भाई भी दोनों पकड़ो। फ्रेंड्स को बीच में चलो लाओ। आजा, आजा। सहर। और आप दोनों आए, चलिए आप भी हाथ। ये समझ लें कि ये पीटीवी की सालगिरह है। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत मुबारक। मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बहुत थोड़ा सा बर्थडे खा लें डियर आप। आपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। लिपस्टिक नहीं खराब होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। पिक्चर्स भी अच्छी आनी है और वीडियोस में क्या हमें दिन भी मना अच्छा दिया। आना है। ये भी यादगार। इनकी सालगिरह Happy birthday, और आपा। पीटीवी की एनिवर्सरी यस, दोनों। हैप्पी बर्थडे आपा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया पीटीवी का, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीटीवी जी का। आपा, तशरीफ रखिए। क्या कमाल की बातें हो रही हैं, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ पूछूं। मैं सुनना चाह रही हूँ आप दोनों को, और इतना महजूज हो रहे हैं सुन के। यकीनन हम भी जो कुछ सीख रहे हैं, और भी बहुत सारे होस्ट लोग, मेज़बान जो भी हमें देख रहे होंगे स्क्रीन के थ्रू, हमारे नाजरीन, वो सब भी महजूज हो रहे होंगे। लेकिन दामन वक्त में आज गुंजाइश नहीं है, टाइम जो है वो इख्तिताम तक क्या अच्छा पहुंचा जुमला है। बोला है, आप दामने लोगों वक्त में गुंजाइश नहीं है। देखें, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के मशकूर हैं, आपने टाइम निकाला। नहीं जी, हमारे थैंक यू पास वेरी आज मच, आए हमें हैं। पीटीवी ने अपने बुलाया, घर आई इतना हैं ऑनर दोबारा। दिया, अब थैंक आप यू। जाते जाते हमारे नाजरीन को एक मैसेज दे दें और बताएं कि आपको कैसा लगा, और आज आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आई हैं, हमारे साथ आपने, आपकी भी बर्थडे हमने सेलिब्रेट की और पीटीवी की एनिवर्सरी भी। बड़ी तो बात है। हमारे नाजरीन को एक मैसेज दें प्यारा सा। मैं क्या मैसेज दूँ, मैसेज देने की तो कोई वो नहीं है मेरी हैसियत, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमें जो कुछ दिया, हमने फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का मान रखा। हमने भी पाकिस्तान टेलीविज़न को मायूस नहीं किया है। और आजकल जो आप जैसे बच्चे आ रहे हैं इस मैदान में, ये मैदान आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा चैलेंजिंग है। इसको आप आगे बढ़ाएं और अपनी काबिलियत को और अपने इल्म के साथ आगे बढ़ाएं इसको। ये ना समझें कि कोई आपको बताएगा, उससे पहले आप भी अपने आप को ग्रूम करें। ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एकेडमीज़ हैं जहाँ आप बैठकर अभी बात कर रही हैं। हमने इसी तरह आगाज़ किया था। ये सब हमारी देखी भाली रोशनियाँ, माइक, ये सब कुछ, ये कैमरे, सब हमारी, अपने घर अपना हमने है, दरो ट्रेनिंग दीवार हासिल, अपनी है। हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा थी ये। वाह वाह वाह। आपा, आप क्या मैसेज देंगी, क्या कहेंगी आज पीटीवी की एनिवर्सरी के हवाले से? मैं तो ये कहूँगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न मेरी शनाख्त है। रेडियो पाकिस्तान तो मेरी आवाज़ से लोग कोई कुछ भी तसव्वुर कर लेते थे, लेकिन टेलीविज़न ने मुझे सबसे तारुफ करवा दिया मेरी सूरत शक्ल के साथ। तो ये मेरी शनाख्त है, और इसने जो हमें लोगों के साथ मिलाया, वो ही हमारी आज तक पहचान भी है। और उसी से हमने ये अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू किया। लेकिन जो खुशबख्त कह रही हैं कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, हमने इसको अपने काबिल, यानी इस प्लेटफॉर्म के लिए अपने आप को काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की। अगर किसी का इंटरव्यू करना है तो उसके लिए पढ़ के आना है, चाहे आपके पास
स्क्रिप्ट भी क्यों ना रखा हो, जी जी जी। लेकिन आबदा परवीन कौन थी, पीर हिसामुद्दीन राशदी कौन थे, माई भागी का क्या पस मंज़र है, वाह वाह। तो मैं पढ़ कर आती थी। शमशेरुल हैदरी साहब स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन हम कहते थे कि मुझे भी कुछ आना चाहिए, ऐसे ना हो कोई चीज़ रह जाए, हमारे मेहमान के साथ कोई उसकी कमी बेशी ना हो, उनको हमें ऊपर उठाना है। तो इस तरह के ये प्लेटफॉर्म खुशकिस्मतों को मुयसर था उस ज़माने में। हम बहुत खुशकिस्मत थे अपने वालिदैन के, जिन्होंने हमें इजाज़त दी। शादी के बाद शौहर उन्होंने हमें कहा कि जी आप उसको जारी रखें, उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो है वो हमें बहुत एक अपॉर्चुनिटी, मौका मिलता है, हमने मौका हासिल किया, मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपने आप को उसका अहल साबित किया। तो आपको अपना अहल साबित करना पड़ेगा, आप बच्चियों को भी, कि किस तरह से मेहनत करते हैं। बनी बनाई कुछ भी चीज़ जो है वो नहीं होती है, पायदार नहीं होती है। जी जी। बनी बनाई कोई भी चीज़ पायदार नहीं होती, आप लेकिन जिसको आप दोनों तैयार आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर आज कोई प्रोग्राम करें पीटीवी पे, किस तरह का प्रोग्राम करना चाहेंगी अगर दोनों साथ मिलके करें? दोनों साथ क्यों करें, वो अलग करेंगी। अब मेरी तो विश है मैं आप दोनों के साथ मिलके प्रोग्राम करूं। जरूर भाई वो एक खुद शख्सियत है, मैं अलग से हूँ, उसके बोलने का स्टाइल अलग है, मेरा तरीक़ेकार अलग है, लेकिन हम दोनों अपने अपने स्टाइल में हमने अपनी जगह बना ली। तो आप वादा करें आप प्रोग्राम करेंगी? नहीं, वादा क्यों करें, हमें कोई बुलाएगा तो आएंगे ना। हम बुलाएंगे, पहले ला तो रहे हैं। पूछो, देखिए एक ऊपर वक्त ये वालों आ से जाता है पूछो। हाँ, एक वक्त वो होता है जब हम हमेशा कभी भी बिन बुलाए कहीं भी नहीं गए। हमारी जिंदगी में मेरिट काउंट रहा। अच्छा, वैसे हमेशा आप बताएं कि अगर हम मिलके प्रोग्राम करेंगे तो क्या टॉपिक होगा, क्या होना चाहिए? ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आपको प्रोग्राम करना हो? अभी क्यों डिस्क्लोज करना चाहती हैं आप? आपको हम अच्छा, बता तो देंगे। बाद में प्रोग्राम अभी के से बाद डिस्क्लोज मत करें, वो शुरू हो जाएगा प्रोग्राम कहीं। अच्छा, हाँ, आइडिया चोरी हो जाएगा। तो आप आइडिया ऐसा करें जो इसको आप इम्प्लीमेंट कर दें, उसके बाद लोगों को पता तो चले। फिर हम ये सीक्रेट डिस्कशन शो के बाद करेंगे। जरूर करते हैं। हाँ, ये सीक्रेट डिस्कशन जो है वो हम वाकई शो के बाद करेंगे और आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करेंगे। यहाँ पे नाजरीन हमारे जो मायानाज पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद है। एक आखिरी सवाल अगर मैं इनसे पूछना चाहूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप दोनों पर्सनालिटीज़ माशाल्लाह से इतनी खुश गुफ्तार हैं, इतनी कामयाब पर्सनालिटीज़ हैं और खुश शक्ल भी हैं माशाल्लाह से। एक्टिंग का सोचा कभी दोनों ने कि आज एक्टिंग करें या एक्टिंग या किसी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर ने कभी ऑफर किया? मुझे अब्दुल करीम बलोच साहब पहले कह रहे थे कि मैं ड्रामों में आऊं, क्योंकि मैं वहाँ रेडियो ड्रामा की आर्टिस्ट थी, लेकिन मुझे कभी भी ये अपील नहीं हुआ, कोई मेरी ख्वाहिश कभी नहीं रही कि मैं ड्रामों में एक्ट करूं टेलीविज़न के, कभी भी नहीं। लेकिन डिस्कशन प्रोग्राम्स होस्ट करना, फ़रोज़ा इन्होंने किया, फिर फ़रोज़ा मैंने किया, और फ़रोज़ा में मुझे ये याद आता है कि टीना सानी उस प्रोग्राम में आई और मैंने कुछ वक्त उससे पूछा, अच्छा भाई ये टीना सानी तो आप हैं, टीना अव्वल कौन है? क्योंकि इसका क्या मतलब है? उमर शरीफ, उसको मैंने उसी प्रोग्राम में, वो भी आए थे फ़रोज़ा में, तो मैंने तारुफ़ करवाया उनसे कि ये डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर, ये राइटर, ये फ़लाँ 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 एक्टर, बहुत बड़े। तो आखिर मैंने उनसे पूछा, भाई आखिर आप चीज़ क्या हैं ये इतनी सारी? तो मुझे देख के कहता है कि जी मैं तो नाचीज़ हूँ, चीज़ तो आप हैं। और मैं यूँ बैठी हूँ और लोग तालियां बजा रहे हैं और मैं ऐसे बैठी। मतलब ये क्या बजला संजी थी उस शख्स की, बजला संजी। ये जो आपने एक्टिंग की बात की ना, बजिया का ये हाल था कि बस उन्हें कोई मिल जाए हीरोइन, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस तू बेटा अब तू एक्टिंग में आ जा, बस बहुत हो गई कंपेयरिंग और इस किस्म के प्रोग्राम। तो मैंने कहा नहीं बजिया, मेरे ख्याल से मेरा भी, मुझे आती नहीं है ये, तो मैं सिखा दूंगी। तो मैंने कहा आई थिंक शुजात भी पसंद नहीं करे। अरे शुजात को हीरो ले लूंगी मैं क्या उसको हीरो ले लूंगी, तुम हीरोइन आ जाओ। मैंने बजिया से कहा ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, देखिए एक्टिंग एक बहुत बड़ा। टाइम ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, मैं तो सोच रही हूँ कि इतनी मज़े की बातें हो रही हैं, तो एक बार फिर से आपको जहमत देंगे हम कि आप लोगों ने फिर से आना है, क्योंकि जो बातें रह गई हैं वो हमने फिर से करनी है। सुल्ताना को भी बुला, बहुत बहुत मशहूर है, उनको भी बुलाएंगे, बिल्कुल उनको भी, वो भी आ रही हैं, उनको भी बुलाएंगे। हमारी हमसफर वो भी हैं। ये ट्रायंगल है, मैं, मेहताब और सुल्ताना।
और इस ट्रायंगल का हर जाविया बराबर है। वाह वाह वाह, बहुत मशहूर हैं आप बहुत आप शुक्रिया, दोनों thank आज you, हमारे साथ बहुत इस शुक्रिया, गुफ्तगू बहुत में शामिल शुक्रिया। रही हैं और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे हमने लिए भी आपका बहुत है। इंटरव्यू किया, आपसे बातें की और बहुत बहुत कुछ शुक्रिया। सीखा। लेकिन प्रोग्राम जो है दामन वक्त में, जैसे मैंने कहा, गुंजाइश नहीं रही, तो इंशाल्लाह दोबारा हमारी मुलाकात कल होगी। और ये जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है ये आज से इसका आगाज़ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है और 26 नवंबर तक हम इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल, रोज़ाना दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आप हमारे साथ रहेंगे। तो आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।